है बड़ी खबर हमारे वन इंडिया कड़क न्यूज़ के सहयोगी आदेश शर्मा जी से। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से ग्राम प्रधान नरोत्तम राजपूत ने गांव को विकसित भारत का विकसित गांव बनाने का प्रधान नरोत्तम राजपूत ने लिया संकल्प। फर्रुखाबाद सदर सदन विकास खंड बड़पुर की ग्राम पंचायत रामपुर डफरपुर में विकसित भारत का विकसित गांव आत्मनिर्भर गांव एक आदर्श ग्राम पंचायत का सपना है कि हमारा घर हमारा देश हमारी जिम्मेदारी हमारी भागीदारी हो। इसकी पहल ग्राम प्रधान नरोत्तम सिंह राजपूत द्वारा की गई है। इसको पूरा करने के लिए ग्राम प्रधान ने पंचायत भवन पर एक पहल शुरू की और सरकारी विभागों के अधिकारियों को आमंत्रित कर गांव के लोगों को योजनाओं के बारे में जानकारी दी है। पशुपालन विभाग के डॉक्टर अरुण दुबे ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए बताया कि पशुपालन विभाग में कई ऐसी योजनाएं हैं जिनका गांव के लोग लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि समितियां के माध्यम से गांव का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। यही प्रधान की पहल उनकी तरफ से हो रही है, जो अपने आप में पहल से भी कहीं ज़्यादा बढ़कर है, क्योंकि प्रधान जी की ये पहल एक कारोबार शुरू करके गांव के लोग आत्मनिर्भर हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण के पास यदि 2 पशु है तो वह विभाग से 1,60,000 का लोन लेकर अपने पशुओं का सही ढंग से देखभाल कर सकता है। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर अनुज दुबे, पशुपालन विभाग में कार्यरत हूँ और यहाँ जो है हमारे प्रधान जी की तरफ से एक निवेदन किया गया था कि हमारे गांव में लोगों को जो है पशुपालन से संबंधित और हमारी समितियों के जो उनका एक लक्ष्य रहा है कि हमें जो है गांव में समितियों के माध्यम से गांव का सर्वांगीण विकास करना है। अब उसी के लिए हर विभाग के इन्होंने जो है उनका कर्मचारियों का आह्वान किया था। इसी संदर्भ में हम लोग, चूँकि आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन था, लेकिन फिर भी प्रधान जी के कहने पे हम लोगों ने एक विचार बनाया, एक योजना बनाई कि आपके गांव में जो है पशुपालन की भी योजनाओं के बारे में जो है विस्तार से चर्चा होगी। साथ साथ पशुपालन विभाग के अलावा अन्य विभाग के बारे में भी कुछ आवश्यक चर्चा जो होनी है उसके बारे में जो है आगे की रणनीति योजना बनानी। जिस प्रकार से प्रधान जी ने ये नीति उठाई है, ये पहल की है, क्या ये पहल कहाँ तक ले जाएंगे और प्रशासन की तरफ से कितनी कहाँ तक मदद करेगा? देखिए, प्रशासन की तरफ से अभी ये पहल जो है प्रधान जी की तरफ से स्टार्ट हुई है। अब इनकी जो पहल है ये हमारे अधिकारियों के पास जाएगी, उसके बाद उसके माध्यम से सरकार के माध्यम से भी ये जो है पहल का जो है कुछ ना कुछ इन्हें इसका रिवार्ड दिया जाएगा। और ये जो पहल है अपने आप में एक अलग ही पहल है, क्योंकि इसके माध्यम से क्या है, गांव जो है, ग्राम जब विकसित होगा तब हमारा राष्ट्र विकसित होगा, देश विकसित होगा। और गांव को विकसित करने के लिए, हर व्यक्ति को विकसित करने के लिए उन्होंने समितियों का एक निर्माण किया है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी समितियां जो हैं एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की जैसी अंग होती हैं, इकाई होती हैं, जब वो विकसित होंगी तो हमारा राष्ट्र, हमारा गाँव स्वयं से विकसित हो जाएगा। पशुपालन के लिए जैसे प्रधान जी ने एक चिट्ठाया है अमृत दूध डेयरी का, जी। तो उससे आपके विभाग से क्या फायदा रहेगा? ये है कि हमारे यहाँ से अब केसीसी का एक लोन चलता है 1,60,000 तक का, जिसमें कि कोई गारंटर की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें कोलेटरल की आवश्यकता नहीं होती है। केवल उस व्यक्ति की सिविल अच्छी हो तो उसे 1,60,000 का लोन बिना भूमि के, अगर उसके पास 2 पशु से लेकर 4 पशु तक दुधारू पशु हैं तो उनके भरण पोषण के लिए एक ये जो है लोन की व्यवस्था की गई। साथ साथ जो है जिला उद्योग की तरफ से 1 लाख से लेकर 10 लाख तक की डेयरी के लोन की जो है एक स्कीम है। लेकिन वो व्यक्ति जो है जो इस लोन लेने का इच्छुक है उसकी भी सिविल जो है बैंक के माध्यम से ठीक होनी चाहिए, पहले से कोई डिफ़ाल्टर नहीं होना चाहिए। तो अब क्या है कि जब हम पशु लेंगे, बाहर से लाएंगे, तो हमारे दूध का उत्पादन बढ़ेगा। दूध का उत्पादन बढ़ेगा तो आत्मनिर्भर किसान होगा, तो हमारा देश स्वयं से आत्मनिर्भर हो जाएगा। ये क्या है कि इससे गाँव के तिराहे चौराहे पे जब कैमरा होगा तो गांव की महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सब सुरक्षित होंगे। जब हमारा घर सुरक्षित होता है तो हमें किसी भी काम को करने में थोड़ी आसानी रहती है। बच्चों का भला नहीं होगा तो गांव में जो भी चीजें हैं उनके लिए एक समिति होना बहुत आवश्यक है।
हर साल 2500 पेड़ आते हैं, हम लाते हैं पेड़ लगवाने के लिए, लेकिन पेड़ तैयार करना हमारे लोगों के लिए इतना कठिन। तो अमृत बाग में हमें क्या करना है कि गांव में जीएस की जमीनें हैं, हर ग्राम सभा में ग्राम पंचायत की जमीनें पड़ी हुई हैं, तो अमृत बाग में हमें वो फल लगाना है जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हैं। आप 2500 पेड़ मत लगवाइए, 500 पेड़ वो लगवा दीजिए, जैसे आम है, अमरूद है, अनार है, जो चीजें हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं वो लगाइए। और अमृत वन जैसे बात पेड़ों की अगर हम लोग करें तो पेड़ वो अगर चंदन का है तो देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया कड़क न्यूज के साथ। धन्यवाद।